हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के ओएफएस के बारे में और आज शाम को ही ये न्यूज पब्लिश हुई है सभी मेजर न्यूज वेबसाइट्स पर। तो ओएफएस में कंपनी ने ये बताया है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर हैं वो 9% स्टेक अपनी सेल कर रहे हैं 1000 रुपए के फ्लोर प्राइस पर। 2 दिन ये ओएफएस ओपन रहेगा। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जुलाई 13 और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जुलाई 14 ये डेट फिक्स की गई है कि इस दिन वो जाके ओएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें देखने को ये मिल रहा है कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स कंपनी ओएफएस में सेल करने वाली है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि हमें इस ऑफर फॉर सेल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी के करंट शेयर प्राइस को देख लेते हैं। आज के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था पतंजलि फूड्स का वो था 1224 रुपए पर शेयर और कंपनी ने जो फ्लोर प्राइस रखा है ओएफएस के लिए वो रखा है 1000 रुपए का, यानी कि 18% के डिस्काउंट पर आपको ये शेयर खरीदने को मिल रहा है ओएफएस के थ्रू। अब देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी 18% का डिस्काउंट दे रही है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। सबसे पहले हम पतंजलि फूड्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 2012 से लेके मार्च 2023 तक हम कहीं पर भी देख लें इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से ज्यादा कभी नहीं गया है। पिछले 11 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो हम ये देख सकते हैं कि सितंबर 20 से लेके जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 98.94 थी, वो जून 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 80.82% रह गई है। लेकिन सेबी के रूल के अकॉर्डिंग विद इन 3 इयर्स कंपनी को प्रमोटर्स की होल्डिंग को 75% तक लाना होगा। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना ओएफएस लेके आ रही है ताकि वो अपनी कुछ स्टेक को बेच सके और 75% की हिस्सेदारी अपने पास रख सके। अगर हम एफआईआईज की होल्डिंग्स पर देखें तो उनके पास 3% है और डीआईआईज की होल्डिंग को अगर हम देखें तो उनके पास 2.19% की ही हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 13.99 यानी कि लगभग 14% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अब सवाल ये आता है कि हमें ओएफएस के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं 2 तर्क देना चाहूंगा। सबसे पहला तर्क मेरा ये है कि हम सब जानते हैं कि सभी कंपनियां अब धीरे धीरे अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगी। तो पतंजलि फूड्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले ओएफएस क्यों लेके आई है? अगर कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी के शेयर के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी है तो वो हाई प्राइस पर ही अपने शेयर को ऑफलोड करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कंपनी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओएफएस को रिजल्ट्स पब्लिश होने से पहले लेके आ रही है। और मेरा दूसरा तर्क ये है कि ठीक है, अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे भी हैं तो फिर भी क्या हमें अप्लाई कर लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 18% का डिस्काउंट कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स पहले से पुअर आते हैं तो स्टॉक ऑटोमेटिक 30% तक तो वैसे ही गिर जाएगा। तो 18% के डिस्काउंट पर स्टॉक खरीदने का कोई पर्पस ही हमारा सोल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मेरा दूसरा तर्क ये है कि जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% हो तो उस कंपनी के ओएफएस में पार्टिसिपेट करके हम क्या ही अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर लेंगे। वो तो इस कंपनी की सेल्स ही ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वरना अगर ये सेल्स स्टेबल होती तो इस कंपनी के शेयर का प्राइस में हमें कभी भी तेजी देखने को नहीं मिलती। और वॉरेन बफेट साहब भी यही बोलते हैं कि जब कोई अच्छी कंपनी हमें सस्ते दामों पर मिले तो हमें एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो सस्ता दाम इतना होना चाहिए कि कल को कंपनी और गिर गई तो आपने जिस रेट पर उस कंपनी के शेयर को खरीदा है तो आपको नुकसान ना हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। तो एज पर वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 50% का होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 50% का नहीं भी है तो एटलीस्ट 30% से तो ऊपर होना ही चाहिए। अब चूंकि कंपनी केवल 18% का ही डिस्काउंट दे रही है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। दूसरा, अगर कंपनी के रिजल्ट्स पुअर आ गए तो स्टॉक ऑटोमेटिक 20-30% तो वैसे ही गिर जाएगा। तो इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। और वैसे भी मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है तो हमें किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम अपनी कैपिटल को भी लूज कर सकते हैं। और वॉरेन बफेट साहब हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के 2 सबसे बड़े रूल हमेशा याद रखो। नंबर 1, प्रोटेक्ट द कैपिटल। नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी। मेरी आपको किसी भी तरह से इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके जाना चाहते हैं इस ओएफएस के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।